पाकिस्तान पर पॉलिटिक्स के बाद बात उस वाटर बम की करते हैं जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जल चक्रव्यूह रच दिया है। इस वाटर बम का अभी भारत ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान का गला सूख गया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाले चिनाब नदी के पानी को रोक दिया है। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के नेता पानी पानी चिल्लाने लगे हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान बुरी तरह से भारत के चक्रव्यूह में फंस गया है। कैसे, आपके सरल शब्दों में मैं समझाती हूं। चिनाब का पानी बंद, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद, वीजा योजना बंद, अटारी चेक पोस्ट बंद, आयात पूरी तरह से बंद, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाजों की एंट्री बंद। यानी भारत के दरवाजे आतंकिस्तान, पाकिस्तान इनके लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं और इसीलिए पाकिस्तान हर दिन परमाणु युद्ध की धौंस दिखा रहा है। पाकिस्तान के नेता कैसे रुदाली कर रहे हैं ये आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले उस वाटर बम की बात करते हैं जिससे आज पाकिस्तान का गला सूख गया। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत एक्शन मोड में है। भारत चारों तरफ से पहलगाम हमले के गुनहगार पाकिस्तान को घेर रहा है। भारत ने बगलिहार डैम बंद किया तो चिनाब नदी से पाकिस्तान जाने वाले पानी का प्रवाह 90% कम हो गया। चिनाब नदी में पानी का जलस्तर घट गया, नदी के अंदर पड़े पत्थर दिखने लगे। हालांकि भारत ने यह कदम सिर्फ नदी से गाद निकालने के लिए उठाया है। अब खबर है कि झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाया जा सकता है। हालांकि भारत ने चिनाब में पानी दोबारा छोड़ दिया है, लेकिन भारत के इस कदम से पाकिस्तान तिलमिलाया। वो इसे अपने खिलाफ युद्ध बता रहा है। सोचिए, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अगर सभी नदियों का पानी पाकिस्तान जाना बंद हो गया तो पाकिस्तान का होगा क्या? पाकिस्तान में इस वक्त दो ही शब्द सुनाई दे रहे हैं। पहला परमाणु और दूसरा पानी। कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटॉमिक कुव्वत है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अभी तो भारत ने चिनाब नदी की गाद हटाने के लिए पानी रोका था, लेकिन पाकिस्तान में गदर मच गया। भारत के इस ट्रेलर को देखकर पाकिस्तान के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। पानी तो अभी ठीक से रुका भी नहीं है कि पाकिस्तान को खड़े खड़े चक्कर आने लगे हैं। चिनाब नदी पर 2008 के बाद अब तक बड़े पैमाने पर कभी भी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। डीसिल्टिंग करने से पहले पाकिस्तान की इजाजत मांगनी पड़ती थी। सिंधु जल समझौते में डीसिल्टिंग से पहले पाकिस्तान की रजामंदी का प्रावधान था। पाकिस्तान ने कभी भी पूरी डीसिल्टिंग की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब इस समझौते के रद्द होने से भारत सभी बंदिशों से आजाद हो चुका है। वो जब चाहे पानी रोक सकता है, जब चाहे पानी छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है। यहाँ पे पानी का जो जलस्तर है वो शून्य पे है और पाकिस्तान को ये एक पाकिस्तान की नापाक हरकत है। उसमें मैं इसको नाम दूंगा कि वाटर स्ट्राइक हमारे भारत ने इसको कर दिया है और वाटर के लिए वो तरस रहे हैं। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पे बाज नहीं आता है तो उसको कड़े से कड़े तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। पार जाना दूर की बात, इसमें पाँव भी नहीं डालते थे। कम से कम 35 से 40 फीट का पानी रहता था, जो आज मात्र 2 फुट पे है। और जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई से ही जवाब दिया जाए, कई बार राजनीतिक तरीके से भी जवाब देना जरूरी होता है। भारत ने चिनाब का पानी सिर्फ इसलिए रोका ताकि गाद हटाकर अपनी पावर जनरेशन को बढ़ा सके, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। लगातार जो है अब पानी को भी रोका गया है, मतलब डबल सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान से बिना पूछे इस डिसिल्टिंग प्रोसेस को पूरा किया गया है और उसके साथ ही अब चिनाब नदी का पानी रोका गया है। और अब आप देख सकते हैं मैं लगभग दूसरे छोर पर पैदल इस नदी को पार करते पहुंच गया हूं। बताया जा रहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान के सियालकोट में पानी का लेवल 6 फीट नीचे गिरकर 22 फीट रह गया। जब तक भारत ने पानी नहीं छोड़ा तब तक पाकिस्तान वैसे ही तड़पता रहा जैसे पानी बिन मछली। जल्द से जल्द दरिया चिनाब से बाहर आ जाए। दरिया चिनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है
कि दरिया चनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। इस मुल्क का हाल अब ये हो गया है कि ये बात पानी से शुरू करता है और रुकता परमाणु की गीदड़ भपकी पर है। Projections of water is said to be creating maybe wars in future. We can't give up a drop of water which is our right. गर्मी के मौसम में पाकिस्तान पानी चिल्ला रहा है, जिसका रिमोट अब भारत के हाथ में है। दरअसल पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी और भारत की रहम पर ही जिंदा है। पाकिस्तान की खेती की 80% भूमि सिंधु के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के 93% पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। इससे ही पाकिस्तान गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाता है। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहरों में सिंधु के पानी से ही प्यास बुझती है। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। अभी तक पाकिस्तान भूखा मर रहा था, अब प्यासा भी मरेगा। आज नहीं तो कल उसके साथ यही होगा। लेकिन इस कार मुल्क ने भारत के 26 निर्दोष नागरिकों का खून बहाया है, जिसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।